शिव विहार स्थित ब्राइट किंगडम प्रगमेटिक स्कूल में आयोजित हुए स्कॉलरशिप टेस्ट में प्रथम, द्वितीय व तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले छात्रों को सम्मानित किया गया और उनके उज्जवल भविष्य की कामना भी की गई। स्कूल के वाइस प्रेसिडेंट जितेश कौशिक ने बताया कि उनके स्कूल में गत 26 मार्च को एक स्कॉलरशिप टेस्ट का आयोजन किया गया था, जिसमें विभिन्न स्कूलों के नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के बच्चों ने भाग लिया था। इस स्कॉलरशिप टेस्ट में 3 बच्चों ने प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त किया। प्रथम स्थान यशिका ने प्राप्त किया, जिसे प्रथम स्थान प्राप्त करने पर साइकिल देकर सम्मानित किया गया। द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले मनन को ड्रम सेट देकर सम्मानित किया गया, जबकि तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले मौक्तिक को कलर सेट देकर सम्मानित किया गया। उन्होंने कहा कि उनका मुख्य मकसद है कि नर्सरी से 5वीं कक्षा तक के छात्र रटन विद्या से दूर होकर अपने बौद्धिक विकास को और तेजी से आगे बढ़ा सकें। इसलिए उनके इस स्कूल में लंबे समय से चली आ रही रटन विद्या को खत्म कर नए तरीके से नए छात्रों को बेहतर शिक्षा देने का कार्य किया जाएगा, जिसके लिए स्कूल में एक आधुनिक प्रैक्टिकल लैब की भी व्यवस्था की गई है। इस लैब का फायदा नर्सरी कक्षा के छात्र भी उठा सकेंगे। स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ खेलों पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा। आज ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल में स्कॉलरशिप विजेताओं को सम्मानित किया गया। यह स्कॉलरशिप टेस्ट 26 तारीख को जो ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल में कराया गया था, आज उसका रिजल्ट अनाउंस किया गया। 31 को हमने रिजल्ट अनाउंस किया था, बच्चों को कॉल करके बताया कि आपको 1 अप्रैल को बच्चों को सम्मानित किया जाएगा, जिसमें जो फर्स्ट प्राइज साइकिल थी, सेकंड प्राइज ड्रम सेट था और थर्ड प्राइज कलर सेट था। जिसमें फर्स्ट प्राइज यशिका बच्ची ने, जो फर्स्ट प्राइज साइकिल का प्राइज था वो यशिका बच्ची ने प्राप्त किया। जो सेकंड प्राइज था वो मनन ने प्राप्त किया और जो थर्ड प्राइज था वो मौक्तिक बच्चे ने प्राप्त किया। हाँ, संदेश मेरा सभी से यही एक विनम्र निवेदन है कि आप अपनी स्टडी को, अपनी एजुकेशन को इतना महत्वपूर्ण बनाइए कि आप जो लर्निंग ले रहे हैं वो लर्निंग इतनी बेस्ट होनी चाहिए कि आपके साथ वो लाइफ लॉन्ग रहे। केवल आपके लाइफ में एक ही चीज ऐसी है जो आपके साथ पूरी जिंदगी आपके साथ रहती है, वो आपकी नॉलेज। तो नॉलेज जो आप ले रहे हैं वो इतनी उत्तम होनी चाहिए, इतनी डीप नॉलेज होनी चाहिए कि आपके कंसेप्ट इतने अच्छे क्लियर होने चाहिए कि आपने कोई लर्निंग आपने फर्स्ट और सेकंड क्लास में किया है वो आपके लाइफ टाइम आपके साथ रहे। ऐसा लर्निंग नहीं होनी चाहिए कि बच्चे ने सेकंड क्लास में कोई चीज पढ़ी और उससे 4th क्लास में वो चीज पूछ ली गई तो बच्चे को याद नहीं। तो उसके लिए आप जितना डीप नॉलेज लेंगे, जितना आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे, जितने आपका बेस मजबूत रहेगा, उतनी आपकी आज अच्छी नॉलेज रहेगी। उसके लिए आपको आजकल जो प्रैक्टिकल लर्निंग है उस पर ज्यादा जोर देना चाहिए। जैसा कि हमने अपने ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल में एक लैब का अरेंजमेंट किया है, जिस लैब में जितनी भी हमारी बुक्स हैं वो सभी मटेरियल से कनेक्टेड है कि जो भी क्लास में चैप्टर पढ़ाया जाएगा वही हम प्रैक्टिकल लर्निंग लैब में बच्चे की कराएंगे। जैसे जब बच्चे ने क्लास में कोई भी चैप्टर किया, वही चैप्टर यदि उसका प्रैक्टिकल लर्निंग क्लास लैब में हुआ तो उसका वो एक कंसेप्ट उसके समझ आ जाएगा, उसे प्रैक्टिकल दिखेगा कि एक्चुअल में हो कैसा रहा है। उसको कोई एज्यूम करने की जरूरत नहीं है, उसको कोई ऐसा जैसे लाइट करके हम चीजों को कन्वर्ट करते हैं उसे ऐसा करने की जरूरत नहीं। जो वो पढ़ रहा है उसके सामने है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इस चीज में बच्चों को जितनी प्रैक्टिकल लर्निंग हम करा सकते हैं वो करानी चाहिए। मोटो क्या रहा आपका ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल? सर, मोटो इसका मेरा सीधा सीधा यही लक्ष्य है कि बच्चों को स्टार्टिंग से हम क्या करते हैं, बच्चे को जब 12th क्लास में आ जाता है, जब कहते हैं एंट्रेंस एग्जाम की आपको तैयारी करनी है, जब बच्चा कोई कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहा होता है, जब बच्चा 1 साल उसमें पूरा डेडिकेशन लगता है, सुबह से शाम तक उसकी कंटिन्यूअसली पढ़ाई चल रही है, कंटिन्यूअसली वो अपने कंसेप्ट क्लियर करने में लग रहा है। यदि यही चीज हम बचपन से, और वो भी कितने बच्चे होते हैं, यदि हम टोटल आप एक्यूरेट एक एरिया लगाएंगे तो यदि 100 बच्चे हैं, 100 में से केवल 10% बच्चे एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करते हैं, वरना कोई किधर निकल जाता है, कोई किधर निकल जाता है। कईयों को ये नहीं पता होता आगे हमें लाइफ में करना क्या है। तो जो हम लेके आ रहे हैं ब्राइट किंगडम प्रैग्मेटिक स्कूल में, वो यही चीज लेके आ रहे हैं कि बच्चों की नॉलेज नर्सरी क्लास से बच्चे को ये पता होना चाहिए मैं क्या कंसेप्ट अपने क्लियर कर रहा हूं। उसका प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत स्ट्रांग रहेगी। नर्सरी, केजी, यूकेजी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, जब उसकी इस टाइप से बेस पूरा बनता चला जाएगा तो उसको खुद ये पता होगा, 4th क्लास के बच्चे को ये पता होगा मुझे लाइफ में करना क्या है, क्योंकि इनकी 2nd क्लास की बुक, 3rd क्लास की बुक में सीधा सीधा नोटिस है कि आप फ्यूचर में क्या क्या चीज कर सकते हैं और उस टॉपिक के बारे में नॉलेज है।
एस्ट्रोनॉट हो गया, स्पेस में बच्चा जो वर्किंग चलती है उसके बारे में जानेगा। जितनी आपकी इंजीनियरिंग से रिलेटेड जितनी चीजें हैं, आर्ट एंड क्राफ्ट से रिलेटेड जितनी हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग से रिलेटेड जितनी, ये सारी चीजें बच्चा, जब बच्चे को पता होगा तो उसे पता होगा कि मेरा इंटरेस्ट किस चीज में है और वो अपने करियर को फॉलो कर सकता है। जब उसको वो प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाएगी तो वो बच्चा उसमें कंसंट्रेट रखेगा और उसका अपना फ्यूचर वो किसी, आजकल क्या होता है, पेरेंट्स कहते हैं किसी भी टीचर से या किसी भी अपने नॉन पर्सन से पूछता है जी बच्चे को क्या कराऊं। सबसे बड़ी समस्या है हमारे पलवल में कि आज हम उस बच्चे से नहीं पूछ रहे होते जिस बच्चे को करना है, हम दूसरों से राय ले रहे होते हैं कि सर इस बच्चे को क्या कराना चाहिए। वो अपने एक्सपीरियंस से, अपने बच्चे के एक्सपीरियंस से बोल देता है इसको डॉक्टर करवाऊं बहुत अच्छा है, इसको इंजीनियरिंग करवाऊं बहुत अच्छा है, बट उसका बेनिफिट वो बच्चा उस में इंटरेस्ट रख रहा है नहीं रख रहा वो मैटर नहीं करता। किसी ने सजेशन दे दिया कि बच्चे को ये कराना है, ठीक है कराओ। हमें अपने बच्चे को इंटरेस्ट जगाना होगा, उसका इंटरेस्ट जानना होगा, फिर उसका फ्यूचर बनाना होगा। तभी वो बच्चा एक अच्छी ऊंचाई पे पहुंच सकता है और एक अच्छे प्लेटफॉर्म वो क्रिएट कर सकता है और हमारे समाज का भला कर सकता है। जब बच्चे के अंदर इंटरेस्ट रहता है, जब बच्चे के अंदर कैपेसिटी रहती है, वो कुछ नया लेके आता है और जब वो नया करता है तभी समाज का भला होता है और हमारे युवा साथियों का इसमें बहुत बेनिफिट मिलता है।